क्वेश्चन नंबर 67 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पास्ट एडजस्टमेंट का है, जिसमें कुछ बातें भूल गए हैं, ओमिशन हो गई हैं। तो क्वेश्चन है, मोहन, विजय और अनिल 3 पार्टनर है। द बैलेंस ऑफ देयर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ देयर अकाउंट है कैपिटल, तो ये आपको क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं, जो कि 30,000, 25,000 और 20,000 है। इन अराइविंग दिस अमाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 इज 24,000। प्रॉफिट आपका 24,000 है। हैड बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि बढ़ चुका है पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो दे आर ड्राइंग 5,000, 4,000 एंड 3,000 ड्यूरिंग द ईयर। तीनों की ड्राइंग दी हुई है। फॉलोइंग ओमिशन वर नोटेड एंड इट डिसाइड टू रेक्टिफाई द एरर। पता लगा कि कुछ चीजें भूल गए हैं। ओमिशन मतलब क्या होता है? भूलना, और अब उसको हमें रेक्टिफाई भी करना है। तो दो चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 250, 200 और 150, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको ये चार्ज करना था। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, और इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी, जो कि फॉर्मूला है आपका क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन नहीं है, तो कैलकुलेट होके जो आएगा वो आपकी कौन सी कैपिटल होगी? आपकी ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है 30, 25 और 20,000, और आपको प्रॉफिट दिया है 24,000, जो कि तीनों पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, 8, 8 और 8,000। इसको मैं ब्रैकेट में शो कर रहा हूं क्योंकि नेगेटिव है। और ड्राइंग आपका है 5,000, 4,000 और 3,000। अब एडलेस करने पे आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट होगी। यहाँ पे 27,000 ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, ये आपका 21,000 और ये आपका 15,000। एक बार कैलकुलेशन पे ध्यान देख लेना। कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है 10%, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27,000 पे 10%, 2,700, 21,000 पे 2,100, और आपका ये है 1,500, जो अनिल पे आएगा वो 1,500 है, राइट। तो सबको ऐड कर लेते हैं, 2, 2, 4, 5, 5,000 बल्कि 6,300। जो टोटल बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो है 6,300। ऐड करके लेना जरा तीनों अमाउंट को। तो सबसे पहले हम क्या भूल गए थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म अकाउंट के कहां पर आता है? डेबिट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप यहाँ पे एक काम करो, दूसरी चीज ये भी देखो इसको करने से पहले। हालांकि ये चीज आप करो या ना करो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट वे सही नहीं है वो, अगर मैं डायरेक्ट यही काम करने लग जाऊं। सबसे पहले एक बात बताओ, जो 24,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, ये बोला है ना उन्होंने 24,000 प्रॉफिट क्या हो गया? तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो गलत हुआ होगा, उसको भी तो क्या करना है? हमें ठीक करना है। तो प्रॉफिट वैसे नॉर्मली कहाँ आता है? फर्म अकाउंट में, डेबिट साइड में, और रॉन्ग है तो हम उसको क्या कर देते हैं? अपोजिट। तो आपका 24,000 जो है प्रॉफिट हम अपोजिट कर रहे हैं, डेबिट साइड में आता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। गलत हो गया इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? उसको रिवर्स कर रहा हूं, यानी क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रॉन्गली प्रॉफिट। तो रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इक्वली कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड में तो पार्टनर्स के कहां पर आएगा? डेबिट साइड में। तो ये हमने रिवर्स कर लिया, जो प्रॉफिट उसको बांटा था तीनों पार्टनर्स को वो हमने रिवर्स कर लिया। पहले हुआ होगा डेबिट में, पार्टनर्स के क्रेडिट में, हमने रिवर्स कर दिया। तो ये तो हुआ इफेक्ट प्रॉफिट का खत्म। अब हमें देना क्या था? हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कैलकुलेट हुआ है? टोटल है 6,300। अब आप इसको क्रेडिटेड करें 2,700, 2,100 और 1,500, राइट। पार्टनर्स के डेबिट में है तो औरों के कहां जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। क्लियर है? इसके बाद एक चीज और जो चार्ज नहीं हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लगाना भूल गए हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म अकाउंट में कहां आता है? क्रेडिट साइड में। तो टोटल है 600। अब 600 किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा? डेबिट साइड में। अगर फर्म के अकाउंट के क्रेडिट में है तो पार्टनर्स के कहां पे आएगा?
तो क्या आएगा आपका ये डेबिट में 250, 200 और आपका 150। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अब इसको क्लोज कर रहे हैं हम। बैलेंस किया जाएगा खाली आपके फर्म अकाउंट को। तो डेबिट साइड आपकी कितनी है, क्रेडिट साइड 24,600, 24,600, तो ये अमाउंट आएगा 18,000। तो ये आएगा आपका एक्चुअल प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वल रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी थी, दे दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो भी दे दिया। प्रॉफिट जो बढ़ गया था हमने इसको रिवर्स भी कर दिया। अब इसको फाइनल हम कर रहे हैं 18,300 डेबिट साइड में, तो इक्वली बांटेंगे सभी पार्टनर्स के। कहां जाएगा, क्रेडिट में 60,100, 60,100 और 60,100 टोटल करते हैं। मोहन का डेबिट साइड है 8,250 और क्रेडिट साइड है 8,800। तो कितना डिफरेंस है बाद में देखेंगे। विजय का टोटल है 8,200 और 8,200, ये तो अपने आप ही बैलेंस हो गया। विजय के बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस है 8,150 और ये आपका है 7,600। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बैलेंस करते हैं मोहन को। तो अब यहाँ पे बताओ कितना कितना क्रेडिट एक्सेस है, 550 या 450? कितना डिफरेंस है आपका, 550 यहाँ पे क्रेडिट है एक्सेस और यहाँ पे आपका डेबिट एक्सेस है कितना, 550, राइट। यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड एक्सेस है 550 और यहाँ पे डेबिट साइड एक्सेस है 550। जब डेबिट और क्रेडिट बराबर आ गए तो समझ लो आपका आंसर ठीक है। तो आप इसको जल एंट्री में पास करेंगे एग्जाम के अंदर, जल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे और एंट्री पास करेंगे। अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट 550 और मोहन कैपिटल क्रेडिट करेंगे 550 और नरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री। तो इस तरह से हमारा आंसर सही है। विजय ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, यानी पहले जितना उसको मिल रहा था अभी भी उतना ही मिल रहा है, इसकी कोई एरर नहीं है। गलती खाली मोहन और अनिल में हुई थी। इसका मतलब ये है कि मोहन को 550 मिलेंगे और देगा कौन, अनिल देगा, यानी अनिल 550 देगा किसको, मोहन को। तो जब कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है तो उस पर्सन के कैपिटल कम होती है, जो पर्सन क्रेडिट होता है उसको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 68 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्टनर्स है यहाँ पे पी और वीना, रेशियो है इसमें 3:2 और आपको बैलेंस शीट गिवन है और प्रॉफिट आपको 30,000 गिवन है जो डिवाइडेड हो चुका है बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% एंड सैलरी टू बीना 1,000 रुपीज पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और सैलरी पिया को नहीं दी और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा वो कैसे हुआ होगा, गलत। सबसे पहले तो हम प्रॉफिट को ठीक करेंगे रिवर्स करके, और ड्राइंग पिया और बीना की दी हुई है 8,000 और 4,000। शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली पास द जनरल रेक्टिफाई एंट्री। तो रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले जब आपको बैलेंस शीट गिवन होती है तो आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होती है। तो पिया की 80,000 और बीना की कैपिटल है 40,000। ड्राइंग दी हुई है 8,000 और 4,000। प्रॉफिट है 30,000 जो कि रेशियो है 3:2। तो कितना आ जाएगा आपका 80 और 12,000। पास करते हैं, यहाँ पे एडलेस करते हैं तो 70,000 आपके पीए की कैपिटल और यहाँ पे 32,000 बीना की कैपिटल, राइट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12%, ये आपका आएगा 12%। 70,000 का 8,400 और 32,000 का निकालो 12%, 3,840। दोनों का टोटल करें तो 12,200। इन दोनों का हमने टोटल भी कर लिया, राइट।
सबसे पहले आपको अगर बैलेंस शीट गिवन होती है तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल होती है वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल होती है। क्लोजिंग कैपिटल डाल दी आपने, ड्राइंग ऐड कर दी और प्रॉफिट को माइनस कर दिया, तो क्या कैलकुलेट हो जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पे 12% इंटरेस्ट लगाया, 70,000 पे 12% 8400 और 32,000 पे 12% 3840। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रॉन्गली प्रॉफिट था उसको एडजस्ट करते हैं हम। रॉन्गली प्रॉफिट आपका है कितना 30,000, तो डेबिट से कहां पे लिखेंगे आप, या आपकी गलती ठीक होगी। अगर फर्म के डेबिट में है तो पार्टनर्स के कहां आएगा, अगर क्रेडिट में है तो पार्टनर्स के डेबिट पे 18,000 और 12,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है टोटल 12,240, तो पार्टनर्स के डेबिट के है तो सॉरी फर्म के डेबिट में तो पार्टनर्स के 8,400 पिया की और बीना की 3,840, ये कैपिटल हमने यहाँ पे डाल दी। इसके बाद यहाँ पे सैलरी थी पिया की, सैलरी ऑफ पिया 1,000 पर मंथ, तो साल की कितनी हो जाएगी 12,000, तो पिया को ही आप ये देंगे 12,000, राइट। फर्म के डेबिट में तो पिया के खाली पिया की सैलरी थी तो पिया को ही दी जाएगी। अब हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं, बाकी एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी है सारी। अब ये आपकी क्रेडिट साइड है 30,000, इसको बैलेंस किया जाता है, बाकी कोई पार्टनर्स का बैलेंस नहीं करते। ये फर्म अकाउंट है जिसको हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। 30,000 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा प्रॉफिट 5760, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 में। डिस्ट्रीब्यूट भी करके बताओ। क्रेडिट साइड जाता है, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करोगे तो 5760 आएगा, जो कि 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3456 ये पिया का है, डेबिट में तो क्रेडिट में, बाकी बैलेंस 2304। बैलेंसिंग करते हैं, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं उनको बैलेंसिंग करते हैं 18,000 और इसका टोटल करो जरा। पिया का क्रेडिट साइड करते हैं टोटल 8,400, 12,000 और 3,456, तो टोटल है 23,856। तो यहाँ पे कितना क्रेडिट एक्सेस है माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सेस है 5,856, ये आपका क्रेडिट एक्सेस है, और यहाँ पे भी डिफरेंस देखते हैं 12,000 माइनस 6144, तो ये भी बैलेंस आपका 5856, यहाँ पे डेबिट एक्सेस है। तो जनरल एंट्री आप पास करेंगे, पिया कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी यहाँ पे बीना डेबिट है, तो बीना कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,856 और पिया क्रेडिट है, पिया कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5856, राइट। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्रीज की नरेशन हो जाएगी। दोनों डेबिट क्रेडिट हमारे बराबर आ चुके हैं, यानी कि हमारा आंसर ठीक है। दो चीजें देनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पिया की सैलरी, ये भूल गए थे तो यहाँ पे हमने इसको प्रोवाइड करवा दिया।